हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टारगेट 101। आज हम साइंस का क्लास 10 का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और उसका अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपने चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी नहीं होता प्रकाश। सबसे पहला आपने क्लास 7th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश होता है हमारे सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे? आप ये सूर्य देवता हैं, आप सूर्य देवता को हमेशा इसी तरीके से क्यों बनाते हैं? ड्राइंग में इस तरीके से बनाते हैं आप, तो इसी तरीके से क्यों बनाते हैं आप? इसकी टेढ़ी मेढ़ी क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि इसीलिए ही नहीं ले जाते क्योंकि जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में आपका गमन करता है। ये है पहला प्रकाश। दूसरी बात समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक बल्ब की तरफ देखिए, मान लीजिए ये है आपका एक बल्ब तो आप सब देखे होंगे घर पे। तो आप अगर बल्ब की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि लंबी लंबी सी कुछ रेज आ रही हैं, बड़ी सीधी सीधी। तो यानी कि जो आपका जो प्रकाश है वो कैसी रेखा में गमन करता है? एकदम सीधी रेखा में प्रकाश आपका गमन करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा प्रकाश किरण, ये आपको दिख रहा है ना प्रकाश किरण। तो क्या है कि आपने अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशी घटनाओं को देखकर आप निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है सरल रेखे पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इसका विवर्तन देखते हैं। विवर्तन क्या होता है सब कुछ देखेंगे। अब देखिए विवर्तन, सबसे पहले हम प्रकाश किरण तो हमने समझ ली कि प्रकाश किरण क्या होता है, हम विवर्तन देखेंगे। विवर्तन इन सबको हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक सफ़ेद सा पेज लेते हैं। ये रहा सफ़ेद सा पेज, देखिए क्या होता है। अब क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च रख लीजिए, मान लो टॉर्च रख लीजिए और यहाँ पर एक चींटी चल रही है और ये दीवार है। तो इस छोटी सी चींटी का यहाँ पर दीवार पर पूरा बड़ा प्रतिबिंब लिख जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत है। यानी कि क्वांटम सिद्धांत कहलाता है कि जब भी कोई प्रकाश के आगे कोई छोटी वस्तु आ जाए तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा बनता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आपको बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगती हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं, मान लीजिए कोई ये कुछ चीज़ है और इस पे बहुत ही तेज़ी से फोर्स आ रहा है, और जब ये फोर्स आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये सीधा इसको निकलता हुआ सीधा चला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक सामने एक पेज रख लीजिए और पेज पे आप बॉल फेंक कर मारेंगे तो क्या होता है कि पेज फट जाएगा और बॉल सीधी निकल जाएगी। ये होता है आपका अपवर्तन, यानी कोई चीज़ सीधी निकल जाएगा। इसी तरीके से हम परावर्तन देखते हैं। मान लीजिए कोई ये दीवार है, दीवार पे आपने बॉल मारी तो बॉल आपके पास आके लगेगी, होता है। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसको बड़े ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश के कुछ नियम दे रखे हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम दे रखा है। तो दोनों ही नियमों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रकाश का सबसे पहले जूमिंग करके हम इसको समझते हैं। ये मैंने एक मिरर ले लिया है, तो आपने देखा होगा ये मैंने लाइन टेढ़ी मेढ़ी बना दी है, तो आप सीधी करके इन लाइनों को बना दीजिए। आपने बुकों में भी देखा होगा कि अगर कोई मिरर बनाते हैं तो उसके एक तरफ तो लाइन लाइन सी बना देते हैं और एक तरफ उसका प्लेन रखते हैं कि लाइन लाइन की तरफ अपना चेहरा देखते हैं। गलत, जो लाइन लाइन होता है वो होता है उसका पेंट, यानी कि जिस चीज़ आप जब अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो जिस पृष्ठ की तरफ आप देखते हैं वो तो होता है प्लेन पृष्ठ, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है, और जो उसके पीछे का पेंट हो रहा होता है वो होता है आपका ये लाइन लाइन। बात समझ में आई? चलिए प्रकाश के नियम समझते हैं। मान लीजिए कोई किरण आई, किरण ले लेते हैं हम, गुलाबी कलर में किरण ले लेते हैं। मान लीजिए किरण आई और इसके बिंदु पर टकराई और ये किरण क्या होगा, टकराने के बाद वापस चली जाएगी। पढ़ा है? ये किरण क्या होगा, टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे होगा नहीं, ये किरण इस पृष्ठ से वापस चली जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक लंब डाल लेते हैं। लंब भी कुछ इस तरीके के डालते हैं, डल गया। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई, यानी कि अभी तक हमारा लंब डल गया। अब हम क्या करते हैं कि रंग बदल लेते हैं। रंग हमने बदल लिया, वाइट कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ये जो पृष्ठ है और जो किरण जिस सबसे पहले जिस बिंदु पर टकराएगी उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं हम, आपतन बिंदु। ठीक है,
आपतन बिंदु। जो किरण आ रही है कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण। जो जाती है कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हरी लाइन अभिलंब। ठीक है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स एंगल आई। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आर। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। दोनों लिख देंगे। पहला प्रकाश का नियम होता है कि जो आपका ये मिरर है, मैं कोई रंग ले लेता हूँ मैं रेड। ठीक है, रेड मैंने रंग ले लिया। क्या कहलाते हैं कि जो आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। चलिए दूसरा देखते हैं और अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, टेक्स्ट बुक की तरफ। हम अपनी बुक पर आ गए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो हमने वहाँ पर एंगल आई बनाया था ना, आपको देखा होगा, वो बराबर होता है एंगल आर के। समझ लिया? एंगल आई। ठीक है। फिर दूसरा है आपतित किरण दर्पण के, यानी कि अभिलंब और जो परावर्तित किरण होती है वो सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में दिख रहे हैं आपको। ठीक है। ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए यूज़ होता है, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो। बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पणों के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण को समझने के लिए हम चलते हैं अपने फिर से पृष्ठ पर। क्या है, अब मैं एक दर्पण बना रहा हूँ या फिर एक गोला बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बना लिया एक गोला, या फिर मैं क्या करता हूँ, वाइट से गोला बनाता हूँ। ठीक है, मैं वाइट से गोला बना रहा हूँ। ये ले लिया मैंने रंग, और इस गोले को मैं काट रहा हूँ। कैसे लिया, और मैंने इसको काट दिया, इतना काट दिया। अब इतना काट के क्या होगा कि ये एक इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में? ये आ जाएगा, ये एक इस रूप में आ जाएगा। यानी कि जो वो हमने गोला काटा था उसके अंदर के सब शीशे का था, मतलब इसके इधर का सब पॉलिश का होगा हमारा। और ये हो जाएगा कि हम इसमें अपना चेहरा देखेंगे। किधर? इधर अपना चेहरा देखेंगे, यानी इधर हम खड़े होंगे और इधर हम इसमें अपना चेहरा देखेंगे, और बाकी सब पीछे का क्या होगा, बाकी सब पीछे का पेंट होगा। इसी तरीके जो ऐसा दर्पण होता है वो कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि जो अवतल हो, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक गोला। ठीक है, इसको इस बार हमने काट लिया, इधर से काट लिया इस बार। यानी कि क्या है कि इसके बाहर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो है शीशे का। तो ये इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा इस रूप में आ जाएगा। यानी कि इस बार इसके ये पॉलिश होगा और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर हम अपना चेहरा देखेंगे। ये हम चम्मच से भी कर सकते हैं। जल्दी से एक चम्मच लीजिए और क्या काम कीजिए, चम्मच से आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो मैं आपको प्रयोग करके जल्दी से दिखाता हूँ। बच्चों, ये आपको एक चम्मच दिख रही है। अगर आप इसमें अपना चेहरा देखेंगे तो यानी कि अगर आप इस साइड पे अपना चेहरा देखेंगे तो आपको अपना चेहरा उल्टा दिखाई देगा, और इसमें अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपको अपना चेहरा एकदम अजीब सा दिखाई देगा, यानी छोटा सा दिखाई देगा। देखो आपको हर चीज़ दिख रही होगी। और इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या होगा, आपको अपना चेहरा एकदम ही उल्टा दिखाई देगा। हमेशा आपको अपना चेहरा उल्टा दिखाई देगा। यानी आप इस प्रयोग को किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, चम्मच से। मैंने यहाँ पर ये चम्मच ले रखी है इस तरीके से, यानी कि ये जो है आपका ये बन गया अवतल दर्पण, और ये पीछे मोड़ दी मैंने चम्मच को, ये बन गया आपको उत्तल दर्पण। समझ में आई बात? इसी तरीके से उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक गोले में क्या होता है, आपका गोले में होता है, ये मैं गोला बना लेता हूँ। ये आपने गोला बना लिया।
सबसे पहले आपको पता है गोले में एक आपका सेंटर होता है, ये मैंने सेंटर बना लिया, सेंटर थोड़ा टेढ़ा बन गया तो कोई बात नहीं, मेरी ये आपका होता है एक होता है। अब आपको एक रेडियस भी होती है गोले में, ये मैंने रेडियस बना ली, ठीक है। रेडियस थोड़ी बेकार बन गई, कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं इस रेडियस को। ये कर दिया हमने रेडियस को सही, ये हमने यहाँ से रेडियस को ही रफ कर दिया, सही हो जाएगा। रेडियस बना ली हमने यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं पतला कर देते हैं, इसको इस तरीके से पतला कर दिया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं अपनी रेडियस, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। इतनी बात याद रखिए। अब आप सोचो कि यहाँ ये है एक अवतल दर्पण, मैंने बताया था अवतल दर्पण मैंने इधर से काट लिया था, ऐसे ऐसे काटा था ना मैंने, इस साइड जिस साइड से काटा था उस साइड आपको याद रखो, ठीक है, बस इतने याद रखनी है। चलिए अब अवतल दर्पण की शक्ल लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको रफ़ कर देते हैं। रफ़ कैसे करते हैं, इस तरीके से हम इसको यहाँ से रफ़ कर देते हैं। इसको अवतल दर्पण बनाने के लिए सारा यहाँ से रफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये बना लिया हमने, रफ़ कर दिया। अब मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण बना लिया। अब अवतल दर्पण में क्या है, ये जो आपकी दिख रही है ये है आपकी एक वक्रता त्रिज्या, मैं यहाँ पर रंग बदल दे रहा हूँ, ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगर वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है आपकी फोकस, यानी इस बिंदु को बोलते हैं फोकस F, इस बिंदु को बोलते हैं C, और इस दूरी को बोलते हैं छोटे f यानी F फोकस दूरी, और इसको बोलते हैं P। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। चलिए अब ऐसी उत्तल दर्पण में लेते हैं, चम्मच के उल्टा वाला आपका उत्तल दर्पण का होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं और एक काट लेते हैं गोला, ठीक है। मैंने इस बार संतरी से गोला काट लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रेडियस ले लेता हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ से मेरी रेडियस है, और ये क्या कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको रफ़ कर देता हूँ, आपको रफ़ करके दिखाता हूँ। मीन्स अब जो उत्तल दर्पण होता है ना, अब उत्तल दर्पण सही कह रहा हूँ, उत्तल दर्पण में ये आपका जो होता है ये इस बार हमारा पॉलिश होता है, ये हमारा इस बार पॉलिश होता है, ठीक है। ये हमारा पॉलिश होता है इस बार पॉलिश के साइड में हमारी फोकस और F होते हैं, यानी ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा P, यानी इस बार पॉलिश के साइड हमारी ये होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे दर्पण बनाना सीखेंगे कैसे होता है। इस वीडियो में बस केवल इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, हर ग्रुप आपके बने हुए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के। और आपका मैंने सैम्पल पेपर दे दिया है, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन की वीडियो मैंने आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रखी है। अब आप क्या करें कि जो आपका लर्निंग ऐप है बायजूस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप बायजूस को ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। बाय।